मेरा जेई का परसेंटाइल काफ़ी बकवास है और माई पेरेंट्स आर हेल डिसअपॉइंटेड। यस। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट माई जेई रिजल्ट एक्सपीरियंस एंड आगे मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का अश्योरिटी चाहिए अभी, जो मैं उनको नहीं दे पा रही अकॉर्डिंग टू देम। तो उससे पहले नमस्ते, जय श्री कृष्णा, अनिल अंशु इज़ बैक विद अ न्यू वीडियो। और हाँ, जैसे कि मैं हर अपना पार्ट डॉक्यूमेंट कर रही हूँ अब तक के जीवन का, तो मैंने बोला कि अब रिजल्ट वाला पार्ट भी कर ही देते हैं, क्योंकि आई गॉट टन्स ऑफ ईमेल एंड इन कमेंट सेक्शन, व्हाट इज़ योर जेई मेंस परसेंटाइल, प्लीज़ टेल अस। सॉरी, शायद हम इतने क्लोज नहीं हुए कि मैं आपको मेरी परसेंटाइल बता दूँ, बट मैं आपको लिटिल अपडेट दे सकती हूँ उसके ऊपर कि वो परसेंटाइल लास्ट ईयर जितनी ही है और वो जनरल कैटेगरी के एलिजिबिलिटी को क्रॉस नहीं कर रहा है, मतलब जेई एडवांस के लिए। एंड वो जितने परसेंटाइल है उसमें मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा अच्छा। तो मैंने सोचा कि अब जेई शीट से तो आई एम डन। अब लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट जेई, कि बहुत सारे लोगों का नहीं निकलेगा जेई, और जिसने सच में मेहनत की होगी या जिसने मेहनत भी की है और उतनी नहीं कर पाया जितनी चाहिए होगी इस एग्ज़ाम को, या बहुत सारे वेज में हम परफेक्ट नहीं होते हैं जिससे ये एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो प्लीज़ डोंट गेट डिमोटिवेटेड कि अब मेरा जेई में नहीं हो रहा है, एम आई वर्थ फॉर नथिंग। क्योंकि लास्ट ईयर आई यूज टू क्वेश्चन माई सेल्फ कि भाई अगर मेरा नहीं निकल रहा है तो मतलब मेरे अंदर कुछ कमी है करके। आपके अंदर मे भी कमी होगी उन 3 सब्जेक्ट को लेके, बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्किल्स, उसमें आप बेस्ट कर सकते हो फ्यूचर में। अभी यहाँ पर जीवन ख़त्म नहीं हुआ है, लेट मी टेल यू दिस। और जिसके अच्छे आए हैं, बेस्ट, अच्छा है, हम आपके लिए खुश हैं। और जिसके नहीं आए हैं, ये चीज़ याद रखो, मैंने खुद को ऐसे ही संभाला है। मैंने खुद ने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया है क्योंकि मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे। मैंने खुद ने इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया क्योंकि मैं किसी के नेगेटिविटी को खुद के ऊपर प्रोजेक्ट होना नहीं देना चाहती। वो जानबूझ के आपको पूछेंगे, अच्छा इतने ही आए, ये वो फलाना ढिमकाना। तो हाँ, बट जैसे कि यूट्यूब से मैं बहुत कनेक्टेड रही हूँ, तो मैंने सोचा कि डेफिनेटली मुझे यहाँ पर बताने चाहिए और मेरे फ्यूचर प्लान्स बताने चाहिए। तो अब मेरी 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो रही है मेरे पेरेंट्स के साथ अबाउट दिस। चलो तुम्हारा, देवर लाइक कि चलो अब तुम्हारा नहीं निकला, ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट उनकी आंखों में झलक रही थी, बट मैंने बोला ठीक है, अब तुम्हारा नहीं हो रहा है तो तुम मुझे हमें एक अश्योरिटी दो कि तुम कौन से स्कूल में, टेक स्कूल या कुछ भी कॉलेज में जाओगी जिससे तुम्हारी मतलब सी एस की अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। तो मैंने बोला सी एस की अच्छी पढ़ाई, ओके, क्योंकि उनको दूसरी कोई फील्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। और ऑब्वियसली अगर मैं मिडिल क्लास यूपी फैमिली से हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें अपने पेरेंट्स की कंडीशन पे करनी पड़ती है। और वैसे भी सी एस अच्छा ब्रांच है, टॉप ब्रांच है, तो वाई नॉट, क्यों नहीं जाना इसमें। तो मैंने बोला ओकेस, बोला मेरे पेरेंट्स को ओकेस, मैं डेफिनेटली इसमें ही जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि अब उनने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे एडवाइस किया कि ढूंढो क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है और हमें बताओ। तो मैंने बोला कि अब तो रिसर्च करनी पड़ेगी ये सब चीज़ों को लेके। तो भाई, अब क्वेश्चन ये नहीं है कि जेई निकला कि नहीं, अब है कि अपार्ट फ्रॉम जेई व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस फॉर मी। तो मैंने बोला कि अब तो भाई भारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, एंड आई डिड दैट। मैंने कोरा रेडिट पूरा छान मारा। आई वाज लाइक कि अब मुझे कुछ चाहिए, मतलब जो मेरे कुछ पॉइंटर्स है मेरे दिमाग में जिसको फुलफिल करे, वैसा कोई स्कूल, टेक स्कूल, कॉलेज चाहिए मुझे करके। फिर मुझे ये मिला, पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने सोचा कि अच्छा, इसके बारे में मैंने अच्छी चीज़ें पढ़ी और जो भी मेरे दिमाग में पॉइंटर्स हैं वो इसको फुलफिल कर रहा है। जैसे कि सबसे पहला चीज़ विच इज़ ए आई रिलेटेड। पर उसके बारे में तुमको बताती हूँ। ए आई को लेके मैंने एक बात समझी थी, किसी तो बड़े सक्सेसफुल इंसान ने बोला था कि लोग कहते हैं कि ए आई सबकी जॉब खा लेगा, बट फिर उसने बोला ए आई उनकी जॉब खाएगा जिनको ए आई यूज़ करना नहीं आता है। तो तब से मेरा माइंडसेट बन गया था कि भाई ए आई सीख रहा है, भाई इसको तो मास्टर करना है, भाई मुझे बस पता था। तो पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की सबसे खासियत यही है कि इनका ए आई फर्स्ट करिकुलम है, समथिंग लाइक दैट। मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ टेक स्कूल क्या करते हैं पता है, ट्रेडिशनल सी एस को मॉडिफाई करके ए आई कोर्स डाल देते हैं, बट दे आर डिफरेंट। इनका बी टेक स्पेसिफिकली ए आई करियर्स के लिए ही डिज़ाइन है। तो मैंने बोला कि ये तो सही है, मतलब मुझे सिर्फ थेरी नहीं पढ़ना है, वी वांट कि थेरी नहीं चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग टाइप्स। यस, हमारा माइंडसेट फर्स्ट ईयर से डेवलप करे, लाइक जॉब रेडी करे, और ये वो कर रहे हैं। यस, कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो, जो मेरे दिमाग में एक पॉइंटर था इसको तो फुलफिल कर रहे हैं। मतलब 4 साल बाद जब मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करके निकलूंगी तो मुझे ऐसा डाउट ना हो कि अब क्या करना है जीवन में, क्योंकि आई हैव सीन पीपल अराउंड मी। तो आई वाज लाइक कि दिस इज़ मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, तो दिस दे आर फुलफिलिंग दिस। फिर फिर आई केम अक्रॉस दिस टर्म कॉल्ड हैकेथॉन्स। मैंने बोला ये क्या अजीब सी चीज़ है, तो मैंने सर्च किया एंड आई गेट टू नो कि हैकेथॉन्स ये ना एक जैसे मैराथन टाइप्स होते हैं जो ऐसे ही
कोडिंग स्टूडेंट्स के बीच में होते हैं और बहुत ग्रुप्स बनती है, फिर उसमें आपको 24 आवर्स और 72 आवर्स में कुछ AI टूल ऐप कुछ ना वेबसाइट कुछ ना कुछ बनानी होती है। तो इससे बेसिकली हम डेवलप होता है हमारा स्किल्स ऑब्वियसली, और ये रेज्यूमे में डालनी होती है। इफ़ यू नो रेज्यूमे में जो प्लेसमेंट के टाइम पे काम आती है। यस राइट। तो मैंने बोला कि अच्छा तो ये होता है हैकेथॉन। हाँ, तो इनके कैंपस में एशिया का सबसे बड़ा हैकेथॉन कंडक्ट हो चुका है। तो मैंने बोला दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव। तो ये भी एक हो गया। एंड हैकेथॉन भी मुझे इनकी ही वेबसाइट से पता चला कि क्या होता है करके। तो मैंने बोला कि भाई ये तो फिर सही है, मतलब क्योंकि यही सब तो चाहिए होता है हमको। और ये भी मुझे पढ़ने मिला कि ChatGPT की फाउंडिंग कंपनी विच इज़ OpenAI आई गेस, ये इनकी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है कैंपस में। प्लस पॉइंट मैंने बोला कि मतलब और क्या चाहिए। अगर मुझे AI सीखना है तो उनके इकोसिस्टम में रहना मेक सेंस, और आए गए दिन तो होते ही रहते हैं, और रियल एक्सपोजर मिल रहा है ना बेसिकली, कि सिर्फ क्लासरूम टाइप शिट्स ही नहीं है यहाँ पर। मैंने बोला सही है भाई, दिस इज़ वर्किंग फॉर मी। फिर मुझे ये भी पता चला कि 1 in every 3 स्टूडेंट इज वर्किंग विद इंटरनेशनल कंपनीज, लाइक डूइंग देयर इंटर्नशिप इन इंटरनेशनल कंपनीज। देखो मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे यहाँ पर जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज़ एक्चुअली बिग थिंग, और ये 8 कंट्रीज़ के ऑप्शन हैं इनके पास, मतलब 8 कंट्रीज़ तक है। तो और 2025 में इनके स्टूडेंट्स ने 1 CR प्लस स्टाइफंड में कमाए थे। वेरी नाइस। और इनका सबसे हाईएस्ट स्टाइफंड आई गेस 5 लाख के अराउंड था जितना मैंने पढ़ा, विच इज़ ग्रेट भाई, ग्रेट। मतलब स्टूडेंट्स लिटरली अपनी खुद की फ़ी खुद भर रहे हैं, खुद फंड कर रहे हैं। मैंने बोला कि ये भी एक मस्त मतलब प्लस पॉइंट टाइप्स है। मैंने बोला कि टेक्निकल चीज़ें हो गई, पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें हो गई, मतलब कुछ फ़न पार्ट मिले तो ज़रा अच्छा हो। तो फ़न पार्ट में मैंने देखा जैसे कि मैं 3 इडियट्स छिछोरे टाइप अपने जीवन मैनिफेस्ट करती हूँ, उसमें मजाक मस्ती मज़े भी तो होने चाहिए ना। तो मुझे ये चीज़ इतनी फैसिनेट नहीं की जैसे कि इनका साइंस फिक्शन लैब, गेमिंग लैब, आर्केड, ये सब तो मुझे इतना फैसिनेट नहीं किया। बट जब मैंने पढ़ा क्रिएटर स्टूडियो, वेलनेस स्टूडियो, मैंने ये सब मेरी शिट है भाई, मेरी शिट है। मैंने कि अब मेरा तो काम बन गया करके। अब ये मुझे अच्छा खासा इंप्रेस कर चुके हैं यहाँ तक। तो मैंने बोला कि अब इसमें एंटर कैसे करें। तो एंटर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, इनका पैट करके एग्जाम होता है, वो देना होता है एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं इसमें तो आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है। स्कॉलरशिप कौन सी, तो इसमें एक स्कॉलरशिप है MRSE विच इज़ मुकुल रस्तोगी स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंस, जिसमें 10 लाख तक का स्कॉलरशिप मिलता है। और WIT विच इज़ वुमेन इन टेक्नोलॉजी, जो 7 लाख तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। एंड आपके, अगर मैंने पढ़ा था इसमें कि अगर आपके JEE मेंस में अच्छे परसेंटाइल है, बेसिकली बहुत लोगों के होते हैं कि उनको 90 परसेंटाइल तक है पर अच्छा CS टाइप्स ब्रांच नहीं मिल रहा है NIT और IIT में, तो दे कैन ऑप्ट फॉर दिस, क्योंकि 90 परसेंटाइल अगर आपके है तो यू कैन स्किप पैट। या फिर मेरी खुद की कजिन सैट दे रही है इस साल, तो सैट दे चुकी है शायद। तो अगर आपको सैट में 1200 प्लस स्कोर है तो यू कैन स्किप पैट। तो मतलब अगर JEE में परसेंटाइल अच्छे हैं, बस IIT NIT की सीट नहीं मिल रही है, तो तुम स्टिल इस चीज़ के लिए जा सकते हो। तो मैंने बोला कि चलो सेट है, जिसको अच्छे परसेंटाइल आए, मेरे तो नहीं आया तो आई हैव टू अपीयर दिस। मतलब अगर देखा जाए तो अभी तक तो ये सारे जो भी स्टैंडर्ड्स मेरे अंदर फिक्स थे वो सब ये फुलफिल कर रहे हैं। और ये भी था कि समथिंग बीटेक इनका जो है इट इज़ गिवन बाय मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी। तो मैंने बोला ऑनेस्टली, अब मैं तुमको एक ऑनेस्टली बताती हूँ कि मैं AI सीखना चाहती हूँ ऑनेस्टली। और क्यों नहीं कोई AI सीखना चाहेगा, बेसिकली दिस इज ChatGPT का ज़माना। और ChatGPT सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, तो मैं भी उसको अपनी उंगलियों पर नचाऊँ, ऐसा मेरा सोच है। तो मैं डेफिनेटली मैं इनका पैट एग्ज़ाम दे रही हूँ, मैं अप्लाई कर रही हूँ, मैं अपीयर भी करूँगी इसे। और अब JEE से तो मेरी उम्मीद नहीं बची है कुछ, खुद से तो नहीं छोड़ सकती उम्मीद करना। हाँ, so yeah, this was my research and development about this tech school, and I honestly find this very good for AI वाला thing and CS वाला thing. बाकी तो मैं तुमको यही बोलना चाहूँगी कि I'm not giving second attempt of JEE, क्योंकि रैट रेस में भागना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी स्मार्टर डायरेक्शन चूज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो या मैं डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक दे रही हूँ इन सब का, आप खुद रिसर्च करना, देन यू विल गेट टू नो कि वाई आई एम चूजिंग दिस, फॉर अ रीज़न आई एम चूजिंग दिस। सो या डू चेक इट आउट। हाँ, तब तक के लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि डोंट गेट डिमोटिवेटेड, डिस्करेज मत हो, क्योंकि जीवन काफ़ी बड़ा है, हम इस चीज़ पे सेटल नहीं हो सकते।
हमें बेटर ऑप्शन दिखने चाहिए, उसके लिए वर्क करना चाहिए। आपका सेकेंड अटेम्प्ट है, उसके लिए वर्क करो। यस, वर्क करो बेसिकली। जो भी हुआ उसे पीछे छोड़ दो और अभी आगे बढ़ो, बेटर ऑप्शन देखो। तो मैंने आपको मेरी साइड से बता दिया जो भी मेरी रिसर्च थी। आप भी कुछ फाइंड करो चीज़ें और उसके ऊपर वर्क करो। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, फोड़ते रहो। यस, और पेरेंट्स को कुछ बोलो मत, इट्स फाइन, अभी उनका टाइम है बोलने का, बाद में तुम्हारा आ जाएगा, डोंट वरी। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय।